नेपाल हो गया अंग्रेजों का गुलाम। अब नेपाली वीर नहीं रहे। अब नेपाल पर अंग्रेज हुकूमत करेगा। अब नेपाली अपने आप को वीर गोरखाली और वीर नेपाली कहना भूल जाएंगे। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सारी दुनिया जानती है कि नेपाल कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है, लेकिन आज के बाद नेपालियों का भी गुलामी में नाम लिखा जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने पूरे धमकी के साथ एमसीसी पास करवा लिया, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, जिसमें अमेरिका अपना लगानी लगा करके नेपाल का विकास करेगा, जिसमें अमेरिका विद्युत और सड़कों में अपना लगानी लगा करके इनका विकास करेगा, जिसके कारण नेपाल के बहु बेटियों पर भी खतरा का संकेत दिखाई दे रहा है। अगर अमेरिका को सच में नेपाल को दान देना था तो पूरे कानूनी तौर से नेपाल के संसद द्वारा पास क्यों करवाया? जब अमेरिका एमसीसी पास करवा रहा था तो नेपाली जनता कहाँ थे? दारू पी रहे थे। वो भी एक जमाना था जब नेपालियों ने अंग्रेजों को पत्थर और गुर्दों से मार करके भगा दिया था। तो फिर आज कहाँ चली गई तुम्हारी वीरता? क्या तुम्हारे खून नेपाल की ठंडी हवाओं में ठंडे हो गए, या फिर तुम लोग दारू और मांस पे बिक गए? सारी दुनिया में नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ ही साल पहले यहाँ के राजनेताओं ने अपने धर्म को बेच करके अपने देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया। इसमें भी अमेरिका का ही हाथ था। उसी के कारण से आज अमेरिका यीशु धर्म का प्रचार प्रसार पूरा जोर से करवा रहा है और नेपाल में क्रिश्चियन धर्मावलंबियों का संख्या बढ़ता जा रहा है और आज अपने देश के खनिजों को ही बेचने का पूरा प्लान बना लिए हैं। सारी दुनिया जानती है आज अमेरिका के पास ऐसे ऐसे यंत्र हैं, ऐसे ऐसे मशीन हैं, जिसके कारण से नेपाल में जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनको पता लगा लेगा और उसको खुदवा करके अपने देश उठा ले जाएगा और नेपालियों को पता तक नहीं चलेगा। अगर नेपाल में उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, उसका कोई लालच नहीं होता तो संसद द्वारा एमसीसी पास नहीं करवाता। ये नेता लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी ये लोग कुछ पैसों के लालच में एमसीसी पास करवा दिया। मैं तो कहता हूँ नेपाल में एमसीसी पास करवाने में नेता का नहीं बल्कि जनताओं का हाथ है, क्योंकि नेपाल की सारी जनता जानती है कि कौन कौन नेता भ्रष्टाचारी हैं। फिर भी हर साल वही नेता को चुनाव में जिता करके भ्रष्टाचारी राज्य का स्थापना करते हैं। असलियत जान करके आप हैरान हो जाएंगे। हमारे इंडिया में एक गाना आया था, आप लोगों ने सुना ही होगा। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये गाना नेपाल की एक कहानी से चुराया गया है, क्योंकि पूरे नेपाल भर में ये प्रसिद्ध है कि सूर्यास्त और नेपाल मस्त, और इस गाने में सूर्यास्त पंजाबी मस्त कहा गया है। जब एमसीसी पास हो रहा था तो देश भर के सारे जनता एमसीसी का विरोध कर रहे थे। पुलिसों पर पत्थर फेंके, पुलिसों से लड़ाई की। इस आंदोलन में कितने लोग घायल हो गए, कितने लोग अपाहिज हो गए। आप शायद जानते ही होंगे नेपाल में कुछ महीनों के बाद चुनाव है और अब वही लोग मांस और मदिरा पान करने को पा जाएंगे तो एमसीसी पास का सारी घटना भूल जाएंगे और वही देश बेचुआ राजनेताओं का झंडा लेकर के जिंदाबाद का नारा लगाते हुए नजर आएंगे। इसलिए नेपाल को बर्बाद करने में नेपाल के धर्म बेचने से लेकर देश बेचने तक नेपाली जनता का हाथ है, नेता का नहीं। क्योंकि नेपाली जनता को जो नेता शराब ज़्यादा पिलाता है, मांस मछली ज़्यादा खिलाता है, वही नेता चुनाव में जीतता भी है और वही नेता प्रधानमंत्री भी बनता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप नेपाल के नेताओं का इतिहास उठा करके देख सकते हैं। उनके बारे में गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करके उनके बारे में सत्य प्रमाण आप निकाल सकते हैं। फिर भी अमेरिका ने ये बोल करके एमसीसी पास करवा लिया कि अगर नेपाल में एमसीसी पास नहीं करोगे तो अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं तुमको दी जाती है वो बंद कर दी जाएगी। और फिर क्या हुआ, एमसीसी पास हो गया, जिसमें कहीं ना कहीं नेपाली जनता का भी हाथ है। या तो नेपाली जनता के आंदोलन में पावर नहीं था, आंदोलन में शक्ति नहीं था कि एमसीसी पास को रोक दिया जाए। जो लोग एमसीसी पास करने वाले नेताओं को
भर भर के गालियां दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वही लोग कुछ दिनों के बाद उनका झंडा लेकर के जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आपको ज़रूर नज़र आएंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट में अपना राय ज़रूर लिखिएगा।